सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, भाग्य विधाता सर्वशक्तिवान बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो। साथ में वह पूछ रहे हैं, लायक ब्राह्मण किसे कहेंगे, उसकी निशानी सुनाओ। बाबा कहते हैं, पहला, लायक ब्राह्मण वो जिसके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो, जो बहुतों को आप समान बनाता रहे। दूसरा और तीसरा है, बहुतों को ज्ञान धन का दान करे। और चौथा, कभी आपस में एक दो के मतभेद में ना आए। पांचवा, किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई ना हो। छठा, ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत ना हो, जो देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। ये 6 विशेषता उस ब्राह्मण आत्मा की निशानी होगी जो ब्राह्मण लायक होंगे। बाप ने अपना और सृष्टि चक्र का परिचय तो दिया है। यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है कि सृष्टि चक्र हुबहू रिपीट होता है। जैसे नाटक बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, फिर वो रिपीट होते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह चक्र चलना चाहिए। तुम्हारा नाम भी है स्वदर्शन चक्रधारी, तो बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है वो ग्रहण करनी चाहिए। ऐसी ग्रहण हो जाए जो पिछाड़ी में बाप और रचना के आदि मध्य अंत की याद रहे। बच्चों को बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। यह है एजुकेशन। बच्चे जानते हैं यह एजुकेशन सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई भी नहीं जानते। वर्ण का फर्क तो है ना। मनुष्य समझते हम सब मिलकर एक हो जाएं। अब इतनी सारी दुनिया एक तो नहीं हो सकती। यहां सारे विश्व में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा चाहिए। वो तो सतयुग में था, विश्व की बादशाही थी, जिसके मालिक यह लक्ष्मी नारायण थे। तुमको यह बताना है कि विश्व में शांति का राज्य यह है। सिर्फ भारत की ही बातें हैं। जब इन्हों का राज्य होता है तो सारे विश्व में शांति हो जाती है। यह सिवाय तुम्हारे और कोई जानते ही नहीं है। सब हैं भक्त, फर्क भी तुम देखते हो। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। ऐसे नहीं भक्ति ना करने से कोई भूत प्रेत खा जाएंगे, नहीं। तुम तो बाप के बने हो। तुम्हारे जो भूत है वो सब निकल जाने हैं। पहले नंबर में भूत है देह अहंकार। इनको निकालने के लिए ही बाप देही अभिमानी बनाते रहते हैं। बाप को याद करने से कोई भी भूत सामने आएगा नहीं। 21 जन्म के लिए कोई भूत आता नहीं। यह 5 भूत हैं रावण संप्रदाय के। रावण राज्य कहते हैं, राम राज्य अलग है, रावण राज्य अलग है। रावण राज्य भ्रष्टाचारी है और राम राज्य शिष्टाचारी होते हैं। इसका फर्क भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता ही नहीं। बाबा कहते हैं ये तो नाटक है। सृष्टि भी एक ही है, अनेक नहीं। ये गौपड़े लगाते रहते हैं, ऊपर नीचे, दुनिया नीचे, ऊपर नीचे। ऊपर तारों की दुनिया है। बाबा कहते हैं ये किसने बनाया है, तो नाम लेते हैं शास्त्र का। शास्त्र तो जरूर कोई मनुष्य ने लिखे होंगे। तुम जानते हो यह तो बना बनाया खेल है। सेकंड बाय सेकंड जो सारी दुनिया का पार्ट बजता है, यह भी ड्रामा का बना बनाया खेल है।
तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया यह चक्र कैसे फिरता है। अभी मनुष्य मात्र जो है वो कैसे पाठ बजाते हैं। बाबा ने बताया है सतयुग में सिर्फ तुम्हारा ही पाठ होता है। नंबरवार आते हो पाठ बजाने। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं तुम बच्चों को, फिर औरों को समझाना पड़ता है। बड़े बड़े सेंटर्स खुलते हैं तो बड़े बड़े आदमी वहां आएंगे, गरीब भी आएंगे। अक्सर करके गरीबों की बुद्धि में जट बैठता है। बड़े बड़े आदमी भला आते हैं परंतु काम पड़ गया तो कहेंगे फुर्सत नहीं। एक ही क्लास में कई पढ़कर ऊंच पद पाते हैं, कोई कम पाते हैं। सबकी कमाई एक ही जैसी नहीं होती। बुद्धि पर मदार है, वो तो मनुष्य को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए। एक दो के ट्रेटर भी बन पड़ते हैं उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर। परमत पर नहीं चलना चाहिए। श्रीमत के लिए कोई कुछ भी कहे तुमको तो निश्चय है बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर वो पढ़ाई छोड़ी नहीं चाहिए। बच्चे नंबरवार है, बाप तो अव्वल नंबर है। इस पढ़ाई को छोड़ और कहाँ जाएंगे और कहाँ से यह पढ़ाई मिल ना सके। बच्चे आते हैं शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, एक पैसा भी देते हैं तो 100 गुना होकर मिलता है। शिव बाबा कहते हैं तुमको इनके बदले महल मिल जाएंगे। यह सारी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। धनवान अच्छे अच्छे कुटुंब से बहुत आते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते कि हमारी शिव बाबा के भंडारी से परवरिश होती है। सबकी पालना हो रही है। कोई गरीब है, कोई साहूकार है। साहूकार से गरीब पलते हैं, इसमें डरने की बात नहीं। बहुत चाहते हम बाबा के बन जाएं, परंतु लायक भी हो, तंदुरुस्ती भी चाहिए, ज्ञान भी दे सके। गवर्नमेंट भी बहुत जांच कर लेती है, यहां भी सब कुछ देखा जाता है, सर्विस कर सकते हैं। कारण अकारण आना छोड़ देते हैं, फिर तंदुरुस्ती भी ऐसे हो जाती है। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ मां में कम याद करो। आत्माभिमानी होकर रहो, शरीर ही नहीं तो दूसरों का सुनेंगे कैसे, यह पक्का अभ्यास करो। हम आत्मा है, अब हमको वापस जाना है। बाप कहते हैं यह सब त्याग करो, बाप को याद करो, इस पर ही सारा मदार है। बाप कहते हैं धंधा आदि भले करते रहो, 8 घंटा, आधा घंटा, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। यह भी तुम मेरी नहीं, सारे विश्व की सेवा करते हो, इसके लिए टाइम निकालो। लेकिन मुख्य है याद की यात्रा। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कहते हैं श्रीमत को छोड़ कभी परमत पर नहीं चलना है। उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना है। मतभेद में नहीं आना है। अपनी जांच करनी है कि हम कहां गफलत तो नहीं करते हैं। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है, समय व्यर्थ तो नहीं गवाते हैं। आत्माभिमानी बने हैं, रूहानी सेवा दिल से करते हैं। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं रूहानी अथॉरिटी के साथ निरंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवादारी भव। बाबा कहते हैं जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते हैं, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरंकारी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का स्वरूप है प्रत्यक्ष रूप में।
सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी, उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता होगी। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। तो आज की मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे, मैं अथक निस्वार्थ सच्चे सेवाधारी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सर्वदा मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में 24 घंटे निरंतर किरणें बरसा रहे हैं और मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।